का हेडिंग क्या है? कार्बनिक रसायन और संरचना सूत्र है। ठीक है, चल देखते हैं इसको। तो कार्बनिक रसायन का संरचना सूत्र, तो संरचना सूत्र सबसे पहले हम लोग ये दो शब्द जानेंगे, एक होता है अणुसूत्र, एक होता है संरचना सूत्र। तो जैसे मान लीजिए एक शब्द हो गया अणुसूत्र, है ना, तो अणुसूत्र का मतलब हो जाएगा C2H6 अगर लिख गया है तो इसमें ये एक फॉर्मूला है, तो ये एक फॉर्मूला है, ये एक सूत्र दर्शा रहा है किसका, तो एथेन का एक सूत्र है ये। जैसे मान लिया जाए मेरा अगर नाम है तो नाम को एक पहचान बताने के लिए क्या दिखाएंगे, आधार कार्ड, पैन कार्ड, इस तरह दिखाएंगे ना। तो उस नाम को दिखाने के लिए हम अपना नाम को दिखाने के लिए एक क्या चीज़ का उपयोग करेंगे, कार्ड का माध्यम। तो ये कार्ड का जो माध्यम यूज करेंगे तो ये एक प्रकार का अणुसूत्र कहला गया। तो एथेन को यानी ये संरचना सूत्र को एक इसका नाम दिया गया एथेन, तो ये एक क्या हो गया, संरचना सूत्र हो गया। संरचना सूत्र में क्या दर्शाएंगे, तो ये किस आधार से बना है, यानी ये कैसा बना हुआ है, सिंगल बॉन्ड है कि डबल बॉन्ड है कि एकल, ये कह सकते हैं ट्रिपल बॉन्ड है, बात समझा। तो इसको हम लोग बोलेंगे संरचना सूत्र बोलेंगे। तो अणुसूत्र हो गया क्या, ये C2H6 हो गया अणुसूत्र। इसका नाम क्या हो गया, एथेन। एथेन किस रूप में लिखा जाएगा, डबल बॉन्ड में कि सिंगल बॉन्ड में, उसको हम लोग क्या बोलेंगे, संरचना सूत्र बोलेंगे। तो इसमें एक थ्योरी क्या कहा गया कि किसी कार्बनिक यौगिक का वह सूत्र जिसके द्वारा किसी यौगिक के अणु में, अणु मतलब ये फॉर्मूला में, यानी इसमें फॉर्मूला में के गो कार्बन है, 2 गो, हाइड्रोजन के गो है 6 गो, क्लियर है। अणु में उपस्थित परमाणुओं की अंतरकाश, अंतरकाश का मतलब है दोनों के बीच अंतर बताने वाला, में व्यवस्था प्रदर्शित करता है, उस यौगिक को क्या बोलते हैं, संरचना सूत्र। अब इसको संरचना सूत्र को विभिन्न भाग में बांट दिए। कितना भाग में बांट दिए, तो पहला कौन सा भाग है, लुईस संरचना, जिसको हम लोग एक और नाम से जानते हैं बिंदु संरचना। दूसरा कौन सा है, संघनित सूत्र और या तो युक्ति सूत्र, है ना। तीसरा हो गया बंद रेखा की संरचना, है ना। अब देखो बंद रेखा, संघनित सूत्र, लुईस स्ट्रक्चर, तो एक एक पॉइंट पर हम लोग समझेंगे। अब लुईस स्ट्रक्चर क्या कहता है कि किसी भी संरचना में यौगिक के अणु में उपस्थित परमाणु से संबंधित इलेक्ट्रॉनों को बिंदु द्वारा प्रदर्शित, किसके द्वारा, अब अच्छा एक बात बताओ, बिंदु ये कहलाएगा कि ये कहलाएगा, ऊपर वाला कहलाएगा क्योंकि ये बिंदु है। तो अब जैसे एक एग्जांपल हम लेते हैं कि मीथेन का, तो मीथेन का हम लोग सूत्र जानते हैं CH4 होता है। मीथेन का सूत्र क्या होता है, CH4। अब बता इसमें कार्बन के गो, कार्बन की संख्या, हाइड्रोजन की संख्या 4। अब बताओ केंद्रीय तत्व कौन रहेगा, कार्बन। क्यों रहेगा, क्योंकि इसकी संख्या कम है और हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। जो कम रहेगा वो केंद्रीय तत्व कहलाएगा, जो ज्यादा रहेगा वो बाहरी कोश में कहलाएगा, है ना। तो हम इसका अगर मान ले लुईस स्ट्रक्चर बनाएंगे तो कार्बन बीच में रख देंगे, रखेंगे कि नहीं, हाइड्रोजन चारों ओर दे देंगे कि नहीं, अरे बनेगा। अब हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना, 1 इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हाइड्रोजन का परमाणु संख्या कितना, 1, कार्बन की परमाणु संख्या कितना, 6। तो इसको सेल में तोड़ेंगे तो 2 4 होगा कि नहीं, yes। इसकी बाहरी कोश में कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। तो अगर कार्बन का रखेंगे 1 2 3 और 1 4, फिर हाइड्रोजन के बाहरी कोश में कितना, 1, तो 1 और यहाँ 1 और यहाँ 1 और यहाँ 1। अब यह जो है, अब यह अष्टक के नियम के अनुसार पालन करेगा कि नहीं, तो इसका देखिए 2 2 4 2 6 2 8 कार्बन का हो गया कि नहीं, अभी 2 2 सबका है कि नहीं। तो देखिए इसका ये मेथेन का लुईस स्ट्रक्चर बन के तैयार हुआ। बात समझ में आ गया, एक क्वेश्चन समझ में आया कि नहीं। चलो इसी आधार पर दूसरा क्वेश्चन हम देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या देखते हैं, अब लेते हैं सूत्र एक ठो एथेन का। क्या लेते हैं, एथेन का। तो एथेन का फॉर्मूला C2H6। अब बोलो इसमें कार्बन के गो, 2, हाइड्रोजन के गो, 6 गो। तो कार्बन बीच में रहेगा कि हाइड्रोजन, कार्बन। तो यहाँ हम कार्बन रख दें। अब कार्बन के बाहरी कोश में कितना, 4 और हाइड्रोजन के बाहरी कोश में 1। अब इसके 4 है तो 1 2 3 और यहाँ 4, फिर यहाँ 1 2 3 और यहाँ कितना हो गया, 4। अब हाइड्रोजन यहाँ 1 है तो यहाँ दे देते हैं, ये भी हाइड्रोजन का 1 दे दे, यहाँ भी हाइड्रोजन का 1 दे देते हैं, यहाँ भी हाइड्रोजन को 1 देते हैं।
यहाँ भी हाइड्रोजन को एक ले लेते, कोई दिक्कत। अब ये ले लेगा, ये भी लेगा, ऐसे करके बना लेगा, और ये भी स्ट्रक्चर बना लेगा, दो दो पूरा करेगा। अब लुईस से सजा दिया, अष्टक के नियम के अनुसार इसको घेर देते हैं। अब देखो कार्बन कितना पुराएगा अष्टक के अनुसार से 8, तो इसको यहाँ 8 पुराएंगे कि नहीं, हो जाएगा। अब ये वाला भी कितना पुराएगा 8 पुरा लेगा। इसी आधार पे ये बनाओ, तो एक एक यहाँ 2 बनेगा कि नहीं, ये भी 2 बनेगा कि नहीं, ये भी 2 बनेगा, और ये भी, तो अब इसका क्या बन जाएगा, बोल बनेगा कि नहीं। अब इसका हम चाहेंगे अब देख, इसमें इस कार्बन में 4 हाइड्रोजन है, तो इसका डायरेक्ट फार्मूला क्या लिखा जाएगा, CH4 लिखाएगा ना। लेकिन इसका फार्मूला डायरेक्ट लिखाएगा C2H6 नहीं लिखाएगा। अब इस कार्बन पर क्या हाइड्रोजन है, 3 गो, तो इसका हम बनाना चाहेंगे संरचना, तो 1 2 3, क्योंकि इन दोनों के बीच कैसा इलेक्ट्रॉन जा रहा है, इन दोनों के बीच कितना इलेक्ट्रॉन जा रहा है, एक एक। तो एक एक इलेक्ट्रॉन का जब आपस में साझा करें तो इसमें कौन सा बंधक का निर्माण होगा, एकल बंध का निर्माण। कौन सा बंध का निर्माण होगा, एकल बंध। और अगर 2 इलेक्ट्रॉन का साझा होगा तो द्विबंध का, और 3 इलेक्ट्रॉन का साझा हो तो त्रिबंध का। क्लियर है। तो इसमें देखो तो एक एक इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, तो यहाँ एक सिंगल बॉन्ड बना दीजिए, यहाँ भी बना दीजिए, यहाँ भी बना दीजिए, बन गया। यहाँ भी इन दोनों के बीच भी एक एक इलेक्ट्रॉन हो रहा है, तो यहाँ भी लिख दीजिए, बन गया, कोई दिक्कत इसमें। अब क्वेश्चन नंबर आ जा 3 में, 3 का ये मिटा दें, इधर वाला मिटाते हैं, एग्जाम्पल नंबर 3 लेते हैं। 3 का हमको बना के दिखाओ तुम लोग। जैसे हम लेते हैं 3 का, पहले एक डबल बॉन्ड का ले लेते हैं, पहले एक और समझाते हैं। डबल बॉन्ड में लेते हैं एथीन का, क्या लेते हैं, एथीन। एथीन का सूत्र होता है C2H4, C2H4 हो गया। अब इसमें कार्बन के गो, हाइड्रोजन के गो, तो यहाँ कार्बन 2 को रख दिए कि नहीं। अब हाइड्रोजन 4 गो है, तो एक यहाँ रख सकते, एक यहाँ रखते, एक यहाँ रख देते हैं, एक यहाँ रख देते हैं। हाइड्रोजन के बाहरी कोष में कितना इलेक्ट्रॉन, 1 इलेक्ट्रॉन, इसके भी बाहरी कोष में, इसके भी बाहरी कोष में, इसके भी बाहरी कोष में। अब इसका 4 है, तो एक यहाँ दे दीजिए, एक यहाँ दे दीजिए, बचा के इलेक्ट्रॉन 2, तो 2 यहाँ बीच में रख दीजिए, ठीक है। और यहाँ भी इसका क्या रख दीजिए, 2 यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। क्लियर है। अब देखिए ये 2 पुराएगा कि नहीं, ये भी 2 पुराएगा, ये भी 2 पुरा लेगा, ये भी 2 पुरा लेगा। अब ये कितना पुराएगा, 8। अब 8 पुराएगा, देखिए ये 8 पुराने के बाद ये 8 पुर गया, फिर ये 8 पुराएगा कि नहीं। अब इसमें बताओ, इसमें देखो कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, कार्बन कार्बन के बीच कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हुआ, 2 इलेक्ट्रॉन का। तो यहाँ देखो C 1 हाइड्रोजन, यहाँ भी 1 हाइड्रोजन, यहाँ डबल बॉन्ड, यहाँ C और यहाँ C। अब इसका समझ में बात आया कि नहीं, दोनों में डिफरेंट समझ में आया, क्या समझा। उसमें डबल इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन का साझा हो रहा है। अब तुमसे एक क्वेश्चन बनेगा कि नहीं, कौन सा, एकल बंधन वाला बनाना है, एक एक इलेक्ट्रॉन का। क्या बनाना है, प्रोपेन का। तो प्रोपेन का बनाओ, C3H8 का बना के दिखाओ, जल्दी से उतारो, उसके बाद बनाओ। मेथेन वाला मिटा दिए थे ना, मेथेन वाला अपने से बन जाएगा, बनाओ। बना ली, चल देखो प्रोपेन का, देख इधर मिलाओ, किसका किसका सही हुआ, किसका गलत हुआ, ठीक है। तो प्रोपेन का बनाना था ना, ऐसे रखी तीनों कार्बन, हाँ। अब तीनों कार्बन के बाद एक एक हाइड्रोजन सब जगह रखी, यहाँ इधर देख सवाल। अब यहाँ सबके जगह पे रख दिया, चारों तरफ एक एक इलेक्ट्रॉन। अब एक यहाँ हो गया। फिर याद रखना खड़ा करके बनवाएंगे सबको, जिसे नहीं बनेगा चोरी मारेगी, वो फंस जाएगी फिर। तो ये देखो यहाँ 2 हुआ ना, ये भी 2 हो गया, ये भी 2 हो गया। अब ये बन गया, ये भी बना, गलत हुआ। ये 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला भी आएगा ना, उसके बाद ये भी आ जाएगा, फिर 2 पुर जाएगा इधर, ठीक है। गलत है, कहीं गलत हुआ कि नहीं हुआ। हम उल्टा थोड़ा कर दिए,
इस तरह देखो बना। चलो अब कौन सा दूसरा पॉइंट कौन सा है, मिला ले सब अपना अपना। चलो अब आते हैं दूसरा पॉइंट पर। कौन सा पॉइंट है, संघनित सूत्र या कौन सा सूत्र, या युक्ति सूत्र। अब अगला पॉइंट लिखो। देखो इधर क्या बोलेगा, संघनित सूत्र या युक्ति सूत्र। अब इसमें थ्योरी क्या बोलता है, किसी परमाणु से जुड़े सदृश, सदृश मतलब एक समान, सदृश समूहों की संख्या को एक अधोलिखित, अधोलिखित का मतलब होता है सब्स्टिट्यूशन, ठीक है, कह सकते हैं। जैसे मान लिया अधोलिखित का मतलब ये रेखा जो दर्शाया गया है इसको बोलते हैं अधोलिखित, के द्वारा निरूपित किया जाता है, उसको हम लोग बोलते हैं क्या, संघनित सूत्र या युक्ति सूत्र। अब एक क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे, जैसे मेथेन, मेथेन हम लोग शुरू में पढ़े है ना, तो मेथेन का फॉर्मूला क्या था, CH4। इसका स्ट्रक्चर क्या देखे, CA सिंगल बॉन्ड, इधर भी सिंगल बॉन्ड, इधर भी, यहाँ भी और यहाँ, इस तरह देखे थे ना। अब इस तरह सिंगल बॉन्ड देखे तो इसका संघनित सूत्र जो सूत्र है वही है, तो इसका संघनित सूत्र संभव नहीं है, जो सूत्र है वही है ना, इसका कुछ अंतर है सूत्र में और संघनित सूत्र में, कोई अंतर दिखा नहीं दिख रहा है। तो इसका मतलब मेथेन का पूछेगा कि मेथेन का संघनित सूत्र बनता है, तो बोलिएगा नहीं बनता है। बात समझे। अब क्यों नहीं बनता है, इसका दूसरा क्वेश्चन में इसका सवाल का जवाब मिल जाएगा। देखिए एथेन का सूत्र क्या होता है, C2H6, यही ना। अब एथेन का स्ट्रक्चर क्या देखिए, एक कार्बन दो कार्बन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ भी हाइड्रोजन, यहाँ इस प्रकार होगा। अब इस कार्बन पर कितना हाइड्रोजन, कितना हाइड्रोजन, 3 हाइड्रोजन। तो अब यहाँ लिखेगी यहाँ CH3। हाँ। अब बीच में कैसा बॉन्ड, तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड देगा कि नहीं। फिर इसमें कितना कार्बन, CH3, एक कार्बन पर क्या हाइड्रोजन, तो CH3। अब इसका देखिए संघनित सूत्र से अलग है कि नहीं, इसका सूत्र है C2H6, लेकिन संघनित सूत्र क्या है, CH3 सिंगल बॉन्ड, इसको क्या पड़ेगा CH3, हाँ गुड, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3। बात समझ में आ गया। अब इसको उतारिए। अब हम 2-3 क्वेश्चन देते हैं, फिर बना के दिखाइए हमको फटाक से। इन दोनों का बनाइए तो फटाक से। इस प्रकार लिखिए। अब बोलो इस कार्बन पर क्या हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे क्या लिखाएगा CH3, फिर बीच में फिर इस कार्बन पर क्या हाइड्रोजन, 2, इस कार्बन पर 3, यहाँ पे हो गया। इसका संघनित सूत्र समझ में आ गया। अब कोई भारी है संघनित सूत्र, किसी का भी बन जाएगा। अब यहाँ पे एथीन का बनाई होगी, तो
स्ट्रक्चर यहाँ पे क्या लिखी, सी सिंगल H, यहाँ पे भी H, डबल बॉन्ड C, और यहाँ C और यहाँ भी H। अब बोलो इस कार्बन पर कितना CH2, लेकिन इसमें बीच में कैसा बॉन्ड है, यहाँ पे कैसा बॉन्ड दिया, और इस कार्बन पर के गो हाइड्रोजन, अब कोई दिक्कत नहीं। आया समझ में बात हाँ। कि नहीं। अब कौन सा पॉइंट बचा, तीसरा पॉइंट क्या था, बंद रेखा, है ना। तो बंद रेखा कोई भारी चीज है नहीं, अगर स्ट्रक्चर आप बनाने जान गए तो फिर आपका बन जाएगा। देखिए जैसे हम ये कलाई है ना, हाथ अगर सीधा रख दिए तो कितना बिंदु होगा इसमें, एक हाथ सीधा अगर कर दे तो इसमें के बिंदु हो सकता है, हाँ कितना बिंदु होगा, एक हाथ में कितने बिंदु हो सकता है, यहाँ तो जुड़ा हुआ है ना, तो बिंदु इसका कैसे पता चला? अरे खोल देंगे यहाँ से, हाँ तब 2 बिंदु होगा। तो कितना बिंदु होगा, 2 बिंदु। मान लीजिए यहाँ से हाथ खोल दिए तो क्या बिंदु, हाँ 2 बिंदु, एक ये बिंदु होगा और ये अगर हाथ को यहाँ से मोड़ दिए, हाँ। खोल के, हाँ। इतना लंबा हाथ था, हाँ। अब इसको खोल के यहाँ से यहाँ मोड़ दिए तब के बिंदु होगा, ठीक है। हाँ। अब हाथ को खोल के ये पंजा वाला भी को मोड़ दिए, तो अब यहाँ से यहाँ गया, ऐसे गया, अब के बिंदु होगा, 4, ठीक है। अब पंजा वाला का भी अंगुली ऐसे मोड़ दिए, तब अब के बिंदु होगा, अब के बिंदु होगा, 5, अब के बिंदु होगा, 5। इस बिंदु में 2 गो हुआ, इसमें देखिए जहां जहां मुड़ा 3 बिंदु हुआ, हाँ। फिर यहाँ भी 1 2 3 और 1 4 बिंदु, फिर यहाँ देखिए 1 2 3 4 और 1 5। तो इसका बंद रेखा का मतलब क्या समझ में आया, अब दिमाग लगाओ कि जहां जहां मुड़ेगा वहां क्या होगा, कार्बन होगा, है ना। हाँ। और जहां जहां कार्बन होगा वहां मुड़ाव होगा, ठीक है। अब मुड़ाव होगा तो उसको दर्शाने के लिए रेखा को क्या करना पड़ेगा, टेढ़ा की सीधा, अगर कार्बन 5 है तो ऐसे करके सीधा कर दोगे तो 5 कार्बन हुआ, क्या के कार्बन हुआ, 2 ना हुआ, एक यहाँ एक यहाँ। अगर 5 कार्बन रहेगा तो इस प्रकार टेढ़ा करना होगा कि नहीं। हाँ। आप बोलेंगे सर कि इसी की तरह करेंगे, तो किसी भी तरह टेढ़ा कर देंगे, कैसे। अब देखो ऐसे कर दिए, फिर ऐसे भी कर दिए, 2 1 2 और 1, फिर ऐसे 4 और इधर 5, यानी जिग जैग लाइन के अनुसार भी कर दिए, बात समझे। तो यानी हम कह सकते हैं कि जहां जहां पे मुड़ाव होगा वहां पे कौन सा होगा, कार्बन होगा। कार्बन को हम दर्शाने के लिए लाइन को टेढ़ा उड़ा कर सकते, कोई दिक्कत। इसको कहते हैं अंग्रेजी में बॉन्ड लाइन, कौन लाइन, बॉन्ड लाइन। एग्जाम में पूछता है इसके बारे में कि बॉन्ड लाइन से आप क्या समझते हैं, या बॉन्ड लाइन किसको कहते हैं, ठीक है। तो पहले इसका थ्योरी लिखो, पहले हेडिंग डालो, तीसरा पॉइंट बंद रेखा। अब सवाल पूछा जाएगा, जैसे मेथेन का बोलेगा, क्या चीज का बोलेगा, तब मेथेन में कितना कार्बन होता है, 1 कार्बन होता है ना। तो मेथेन का सूत्र यही है। तो बताइए मेथेन का दर्शा पाइएगा आप, मेथेन का स्ट्रक्चर अगर संघनित सूत्र लिखिएगा तो CH4 लिखाएगा, तो इसका क्या दर्शाएगा, बंद रेखा कुछ दर्शाएगा, कुछ नहीं। तो मेथेन का बंद रेखा भी संभव नहीं है। बात समझ में आ गया। अगर बंद रेखा दर्शाएंगे तो मिनिमम कितना कार्बन होना चाहिए, 2 कार्बन, कम से कम 2 कार्बन रहेगा तभी बंद रेखा दर्शा सकते, नहीं तो अन्यथा नहीं दर्शा सकते। बात समझाए।
जैसे दूसरा पॉइंट पहले समझ लो तब लिखना। एथेन देखो बेटा, यहाँ एथेन का क्या लिखेंगे, C2H6 लिखेंगे। अब इसका हम लोग जानते हैं संघनित सूत्र क्या होता है, CH3 और CH3, यही ना। अब बोलो दो के लिए बंद रेखा दर्शाना है, बंद रेखा, तो बोलो बंद रेखा डायरेक्ट खींच दे, इस तरह लाइन एगो खींच देंगे तो बंद रेखा ना हो गया, C1 और यहाँ C2, यानी 2 कार्बन दर्शा दिया। तीसरा अगर हम कहते हैं कि तीसरा देख लेते हैं प्रोपेन का, क्या देख लेते हैं, प्रोपेन का, तो C3H10 का, तो इसका संघनित सूत्र क्या होगा, बोल CH3 फिर CH2 और फिर CH3। अब बोलिए 3 गो है तो आप ऐसे करिएगा, है ना, एक नीचे ले आइएगा, तो C1 C2 और यहाँ C3 ऐसे कर सकते हैं, या इस लाइन को ऐसे भी खींच सकते हैं, ऐसे 1 2 3, है ना, नहीं खिंचाएगा, देखो C1 और C2 और C3, समझ में आ रहा है, कोई दिक्कत। अब ये हो गया बंद रेखा, पूछ देगा कि 3 का बंद रेखा बताओ, तो बंद रेखा बता दोगे कि नहीं, कन्फर्म है। अगर 4 हम बोले, 4 का बोलो C, अगर हम कह दे ब्यूटेन का बताइए, C4 और H, 4 दूनी 8 2 10, है ना, तो यहाँ पे पूछेगा तो CH3 फिर CH2 फिर CH2 और यहाँ CH3। अब बोलिए के कार्बन, 4 कार्बन, तो बंद रेखा आप किसी भी दर्शा सकते हैं कि नहीं, ऐसे एक कार्बन यहाँ C1 हो जाएगा, फिर यहाँ क्या आ जाएगा C2 हो जाएगा, यहाँ C3 और यहाँ पे क्या आ जाएगा, कोई दिक्कत, बात समझ में आया कि नहीं में आया। चलो लिखो इसको। अब डबल बॉन्ड वाला रहेगा तब कैसे खींचेंगे बंद रेखा। क्वेश्चन नंबर एथीन था ना, एथीन था ना, 5वां नंबर, तो C2H कितना था फॉर्मूला 4, तो इसका लिखा था CH2 डबल बॉन्ड CH2, है ना, तो इसका तो लाइन ऐसे खींच दोगे 2 रेखा, लेकिन क्या अब बताओ इसमें दोनों में कुछ अंतर दिखा, सिंगल एकल बंध जो बनाया और डबल बंध, दोनों में तो एक ही समान बंद रेखा दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, तो दोनों में क्या अंतर है, एकल बंध दो ही बंध, कुछ तो अंतर होना चाहिए, तो अंतर होने के लिए क्या होगा, ये डबल बॉन्ड है ना, तो यहाँ पे एक रेखा ऊपर से और खिंचा जाएगा, बुझाया, तो ये बना। तो आज का तीनों टॉपिक समझ में आया कि नहीं समझ में आया, कोई दिक्कत, कल नेक्स्ट टॉपिक में मिलता है फिर, ठीक है। इसी तरह ऑर्गेनिक आराम से पढ़ते चलिए, कोई दिक्कत भारी लगेगा नहीं, ठीक है। चलिए यू आर जाइए।